आज अमिताभ बच्चन। एक गांव के पास घने जंगल थे। एक दिन दो गांव वाले वहां से जा रहे होते हैं। अरे बैजू भैया, तनिक जल्दी चला हो। आज अमिताभ बच्चनवा की फिल्म देखे में बहुत देर हो गई है। सुना है यहाँ चुड़ैल रहत है। क्या बात कहा तो भीमा भैया, चुड़ैल और यहाँ। ज्यादा ही करके दांत मत दिखाओ तुम। यहाँ के नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। यहाँ चुड़ैल रहत है, समझे? फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उनको पायल बजने की आवाजें आती हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को जंगल से उनकी लाश मिलती है। गांव वाले उनकी लाश के पास पहुंच जाते हैं। अरे, जब जंगल में चुड़ैल का राज है तो रात में कौन बोला इनको यहाँ से आने को? फिर सारे गांव वाले मिलकर जंगल से गांव आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अरे राजू, पापा शहर से नया मोबाइल लाए हैं। इस पर वीडियो गेम बहुत अच्छा चलता है। मैं सोच रहा था कि जंगल जाकर चुपके से खेलेंगे, लेकिन अब क्या करें? अरे वाह, तो मुन्ना मुझे भी दिखाना और हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ना बाबा, मम्मी मारती है मुझे, मैं नहीं। अरे डरता क्यों है, चुपचाप ले आ। हम दोनों चुपके से जंगल में खेलकर आ जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा। फिर एक दिन राजू और मुन्ना चुपचाप मोबाइल लेते हैं और दूसरे रास्ते से जंगल में जाकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उस पर चुड़ैल का वास है। चुड़ैल उनको पकड़ने के इरादे से नीचे झांकती है, लेकिन राजू और मुन्ना चुड़ैल से अनजान वीडियो गेम खेलने में लगे रहते हैं। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये बच्चे ऐसा क्या देख रहे हैं इस मोबाइल में, जो मेरे आने का एहसास भी नहीं है इनको। फिर चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, जिसे देख और सुनकर मुन्ना और राजू डर जाते हैं और चुड़ैल उनके पास जाती है। तुम दोनों इस मोबाइल में ऐसा क्या देख रहे थे जो तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं गया, बताओ मुझे। चुड़ैल आंटी, हम तो मोबाइल में गेम खेल रहे थे, हमें जाने दो, नहीं तो मम्मी मारेगी हमें। मम्मी तो तब मारेगी जब तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें शायद जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मुझे भी वीडियो गेम खेलना सिखाओ। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर खेलना सिखाएंगे। फिर दोनों चुड़ैल को वीडियो गेम खेलना सिखाते हैं। वीडियो गेम खेलने के बाद चुड़ैल को मजा आ जाता है और वो खुश हो जाती है। वाह, मजा आ गया। तुम इंसानों ने भी अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या बनाया है। वाह, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। वाह वाह। तभी राजू बोलता है, चुड़ैल आंटी, काफी देर हो गई और हम काफी देर से बाहर हैं, हमें घर जाना होगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। चुड़ैल को वीडियो गेम बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती है, ठीक है बच्चों, चले जाओ, लेकिन प्रॉमिस करो कल फिर आओगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर राजू और मुन्ना चुड़ैल से अगले दिन आने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन मुन्ना और राजू चुड़ैल के पास पहुँचते हैं और फिर से वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। धीरे धीरे राजू, मुन्ना और चुड़ैल में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन राजू और मुन्ना चुड़ैल के पास जाते हैं। आओ बच्चों, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से आम तोड़कर लाई हूँ। मुन्ना और राजू आम देखकर खुश हो जाते हैं। चुड़ैल आंटी, मजा आ गया। आपको कैसे पता कि मुझे आम पसंद है? जैसे बच्चों तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे फोन की गेम पसंद है। चलो आम खा लो। फिर मुन्ना और राजू आम खाने लग जाते हैं और चुड़ैल उन्हें देखती रहती है। मुन्ना चुड़ैल को बोलता है, अरे आंटी, आप नहीं खाओगे आम? ये तो बहुत मीठे और टेस्टी हैं। बच्चों, मैं आम नहीं खाती,
मैं कुछ और खाती हूँ, जैसे मांस, खून। अरे क्या आंटी, ये भी कोई खाने की चीजें हैं? मेरी माँ कहती है ये तो बहुत गंदी होती हैं। आप ये आम खाओ, मजा आ जाएगा। फिर राजू और मुन्ना के जबरदस्ती करने पर चुड़ैल आम खा लेती है। आम खाने के बाद चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, ये आम तो वाकई बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। इस तरह राजू और मुन्ना के प्यार और वीडियो गेम के लालच में चुड़ैल रोज दोनों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाती। एक दिन राजू और मुन्ना घर पहुंचते हैं। उनकी माँ सीमा उन्हें खाने के लिए कहती है, अरे राजू मुन्ना, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। लेकिन माँ, हमें भूख नहीं है। ऐसा कहकर राजू और मुन्ना वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सीमा को उन पर शक होता है कि वो रात में खाना क्यों नहीं खा रहे। उधर राजू और मुन्ना की परीक्षा होने वाली होती है। मुन्ना और राजू बहुत परेशान होते हैं। वो चुड़ैल के पास वीडियो गेम खेलने जाते हैं, लेकिन उन्हें उदास देखकर चुड़ैल उनसे पूछती है, अरे मुन्ना, राजू, तुम दोनों उदास क्यों हो? क्या हुआ? अरे होना क्या है चुड़ैल आंटी, परीक्षा आ गई है सर पर और हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। यहाँ आने और आपके साथ रहने के चक्कर में अब हम फेल हो जाएंगे। चलो फिर, अब लग जाए काम पे। और ये लो, हो गया। Red Bull gives you wings. और मम्मी पापा भी मारेंगे हमें। तुम डरो और रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मेरे होते तुम लोग फेल नहीं होगे। उसके बाद परीक्षा का दिन आ जाता है। राजू और मुन्ना डरते डरते स्कूल में चले जाते हैं और परीक्षा देकर आ जाते हैं। उनकी परीक्षाएं बहुत ही खराब होती हैं। अरे राजू भैया, इस बार तो परीक्षाएं बहुत ही खराब हुई हैं। लगता है फेल ही हो जाएंगे। और चुड़ैल आंटी ने भी कोई मदद नहीं की। अब तो पिटना पक्का है। फिर पेपर के रिजल्ट का दिन आता है। वो दोनों देखते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आ गए हैं। वो दोनों खुशी के मारे चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे वाह चुड़ैल आंटी, आपने तो अपने जादू से हमें स्कूल में फर्स्ट करवा दिया। वाह, मजा आ गया। मेरे बच्चों, वो भी सिर्फ इस बार। अगली बार से तुम्हें खुद से ही पास करना होगा सब, समझे? तुमने जो पढ़ाई नहीं की थी वो बिल्कुल गलत था। जी आंटी, आगे से हम खुद ही पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। उधर राजू और मुन्ना के अच्छे नंबर आने पर सीमा को हैरानी होती है और वो अपने पति से बोलती है, ये दोनों गधे इतने अच्छे नंबर से कैसे पास हो गए, जबकि पढ़ते लिखते भी नहीं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इन पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर सीमा उन दोनों पर नजर रखने लग जाती है। एक दिन दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। सीमा भी चुपके से उनका पीछा करने लगती है। फिर सीमा छुपकर उन दोनों को चुड़ैल से मिलते हुए देख लेती है। अरे ये क्या, ये तो जंगल की खूनी चुड़ैल है। इसने तो मेरे बच्चों पर अपना साया डाल दिया है। मुझे इनको बचाना होगा। फिर सीमा वहाँ छुपकर बैठी रहती और जब मुन्ना और राजू वहाँ से निकलते हैं तो वो भी घर आ जाती है। घर आकर वो ये बात अपने पति और गांव वालों को बताती है, जिसे सुनकर गांव वाला बोलता है, सीमा बहन, ये तो बहुत खतरे की बात है। ये चुड़ैल लगत है बच्चों को फंसा रही है ताकि गांव वालों को मार सके। हम लोगों को तांत्रिक की मदद से इसको भगाना होगा। फिर गांव वाले वैसा ही करते हैं और एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं और जंगल में चुड़ैल के सामने चले जाते हैं। जंगल में तांत्रिक चुड़ैल को अपने जादू से बांध देता है। दुष्ट चुड़ैल, मैं तुझे आज भस्म कर दूंगा। तभी वहाँ राजू और मुन्ना आ जाते हैं और चुड़ैल से लिपट जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे रहते चुड़ैल आंटी को कोई नहीं मार सकता। इन्हें जाने दो, ये बदल गई हैं। और तभी तो अब गांव में काफी समय से कोई मरा भी नहीं है। इन्हें मत भस्म करो, ये बहुत अच्छी हैं। इन्हीं की वजह से हमने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया है। प्लीज। तभी तांत्रिक चुड़ैल के सारे बंधन खोल देता है। हाँ गांव वालों, ये बच्चे सही कह रहे हैं।
मैंने भी अब काफी समय से किसी की मौत की खबर नहीं सुनी। चुड़ैल ने मारा हो। तांत्रिक, मैं चाहूँ तो तुम सब लोगों को यहीं मार दूं, लेकिन इन बच्चों के प्यार ने मुझे बदल दिया है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और तब से जब भी गांव वाले मुसीबत में होते, चुड़ैल उनकी मदद करने आ जाती।